छठ। ये कट गया फिर। कट गया। हो गया, हो गया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। शांति। ओ ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा परम धाम से जब आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई और बाबा ने जो ऑब्जर्व किया, बाबा ने कहा कि बच्चे पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। पूर्वज और पूज्य के समान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना समान है, उस नशे में रहते हो। बाबा कहे सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण बाबा ने कहा पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। लौकिक में भी है ना, बाबा अटेंशन दिलाते कि लौकिक में भी तो यही होता है ना। ये लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन की पालना या पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो आजकल आत्मा में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता,
तो बाबा ने कहा, सॉरी, तो बाबा ने कहा विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल की वातावरण में आप पूर्वज भी दीदी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति, अभी आ रहे हैं। हाँ जी, अब आई। तो बाबा ने कहा जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है, ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के। आवाज फिर बंद हो गई दीदी। लगता है आज कुछ नेट कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है। तो बाबा ने हाँ। कहा सारी विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है, सारी विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। बाबा ने कहा विश्व की सेवा याद आती है, अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकारती हैं, हरे अपने अपने भिन्न देवियों व देवताओं को पुकारते हैं ना। तो बाबा ने कहा कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, अब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझ कर मिलते हो ना, ऐसे अनुभव होता है। ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। बाबा ने कहा इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो ना। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो, तना में भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। ओ सॉरी, आज कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। तो बाबा ने कहा जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हो। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से आज तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो बाबा ने कहा उस दृष्टि से देखते हो, अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो ना, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि हमारे पूर्वज हैं, इष्ट हैं, हमें मिल गए हैं। फिर पूजा भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी, बाबा ने कहा पूज्य बनते, लेकिन तुम्हारी जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो ना, तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है, बाबा ने कहा है नशा, जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है। बाबा ने कहा वे हाथ उठाओ, हाँ, कि सदा ये स्मृति रहे कि हम पूर्वज आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। अच्छा रहती है, वह हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। अभी दूसरा कनेक्शन कौन सा होता है? बाबा ने कहा सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कभी कभी नहीं, क्यों? जब आप बहुत चतुराई से देते हो ना, क्या कहते हैं,
रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, तो प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो बाबा ने कहा धारणा भी क्या होनी चाहिए, अविनाशी होनी चाहिए ना, या कभी कभी। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय सर्कमास्टेंस संसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हो। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लेन बनाते हो या प्लेन अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। आवाज नहीं आती है। क्या हो जाता है, सॉरी। मैं दूसरी जगह बैठकर सुनाती हूँ, यहाँ शायद कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है ना, एक दूसरी जगह बैठती हूँ। ओम शांति। अभी मिलती है आवाज? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है हाँ अभी। जी, हाँ जी दीदी। अभी मिलती है तो। तो बाबा ने कहा लेकिन बाप दादा चाहते हैं एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ बाचा नहीं हो, मनसा भी हो, बाचा भी हो, कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो, सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय बाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है। बाबा कहते मनसा है लेकिन बाचा की परसेंटेज ज्यादा है ना। बाबा की अटेंशन हर बच्चे पे रहती है कि एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। तो बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं ना, सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। तो सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं ना। बाबा ने कहा ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है, नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं ना। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। बाबा ने कहा इसके लिए विशेष दो बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, है ना। 2 पॉइंट पर बाबा ने अटेंशन देना है। हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मिक भाव मर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। खत्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक समान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? बाबा ने कहा वही कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। बाबा ने कहा हर समय चेक करो मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है।
है ना। जब भी संपर्क में आए तो ये अटेंशन कि मेरा मुख्य कर्तव्य, शिष्ट कर्तव्य क्या है। तो दुआएं देना, दुआएं लेना, ये है शिष्ट कर्तव्य, शिष्ट सेवा। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल ही है, वरदान ही है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने कहा ये मुश्किल है क्या कि सहज है। जो समझते हैं सहज है, बाबा ने कहा वे हाथ उठाओ। कोई आपका पोजीशन करे तो भी दुआएं देंगे, देंगे ना। बाबा ने कहा इतनी दुआओं का स्टॉक है। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है ना। इसमें भी पॉजिटिव, अगर कोई अपोजिशन कर रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन पर पहुंचाती है। बाबा ने कहा देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाबा की हुई है ना। सामने से ही ब्रह्मा बाबा की कितनी गिलानी करते थे, अपोजिशन करते थे। तो बाबा ने कहा और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई, ब्रह्मा ने ही पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, है ना। चाहे उनके किसी ने कितना भी कुछ गलत शब्द कहे, लेकिन बाबा ने फिर भी सभी के प्रति दुआएं रखी, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। बाबा ने कहा ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, उसे बदल, इसको भी बदलना है। बाबा ने कहा ये बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्वपरिवर्तन द्वारा सर्व की परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो ना। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, बाबा ने कहा यह परिवर्तन करो। एक परिचिंतन, दूसरा परदर्शन, और स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, और तीसरा क्या है, परमत या परसंग कुसंग। 3 बातों पर, कि सिर्फ 3 बातों का स्वयं में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। कि पहला है परिचिंतन का परिवर्तन, दूसरा परदर्शन का, स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं, है ना। हमेशा का दर्शन करना है, दूसरों का दर्शन। कई बार होता है ना, हम कहते रहते हैं अरे वो तो फला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये क्या हुआ, परचिंतन हुआ। मैं कौन थी, क्या हूं, मुझे क्या बनना है, ये है स्वचिंतन, स्वदर्शन। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था एक परोपकारी बनो, और ये 3 पर काट दो। 3 पर काट दो, तो कौन सा चौथा, परोपकारी बनो, इसको अटेंशन देना। तो परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग पर फालतू संग है। परोपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। तो दुआएं लेने का आधार परोपकारी। तो बाबा ने कहा कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है, बाबा ने कहा है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआ देनी है। तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है, बाबा ने कहा है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा, है ना। आप सब लोग हाथ उठा रहे हैं क्या? हाँ? आज बाबा पूछते हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हाथ उठा देना है,
हाँ? तो सभी हाँ जी तो बोलिए, हाँ बाबा। हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा सिर्फ हाथ ही उठाना करना पड़ेगा, करेंगे क्वेश्चन मार के, हाँ मधुबन जी। वाले टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते, है ना? एडवांस पार्टी में तो चलेगा जो शरीर छोड़े तो, लेकिन बाबा ने कहा कि एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते, अपनी स्टेज को एडवांस बनाना। अभी उत्तर क्या दें, क्या दें उत्तर? एडवांस स्टेज, एडवांस पार्टी का पार्ट। जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। कौन से दोनों? एडवांस, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट। हाँ, तो जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं क्या जवाब दें, कितने साल में बनेगी? सब मना लिया ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया ना। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी बनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो या दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले? आप बताओ। रमेश को कहते हैं, बताओ। मेरे रमेश भाई ने तो शरीर छोड़ दिया अभी। तो बाबा ने कहा आखिर तो ये होना ही है, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा ने कहा ये तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ। फिर बाप डेट फिक्स करेगा, आपका डायरेक्शन चाहिए। तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे, ये तब की वाणी है 2004। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है। तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसीलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, पानी का रूहानी दिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए, परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस वन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर, देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस वन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो। बाबा ने आज ये होमवर्क दिया है कि 1 सेकंड में सभी चारों ओर, देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस वन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो, है ना। क्योंकि समय बहुत नजदीक आ रहा है, तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि लाइट हाउस वन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, अच्छा, चारों ओर के विश्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार दिल की दुआओं सहित नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों, बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता रूहानी पिता, बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। जय बाप दादा। बाप दादा। या बाबा शुक्रिया। 1 सेकंड मन पे एकाग्र करेंगे, परम धाम। ओम शांति। तो दादी जानकी जी से बाबा ने कहा अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेदारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी, जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों
जैसे बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है ना, तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा ना। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है, सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है, और मैंपन ही हलचल में लाता है। अगर मैं निमित्त हूं तो मैं तो निमित्त मात्र हूं, बाबा का कार्य है, तो बाबा ने कहा जो मैंपन आता है इसमें ही हलचल आती है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना। बाबा ने कहा किसी में भी कोई विशेषता देखो तो विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा ने कहा उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। जो निश्चय बुद्धि है, ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजदारी होंगे। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। कौन से झूले में? याद और खुशी के झूले में। बाबा ने कहा यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा, है ना, क्योंकि बाबा अभी हमारे भाग्य की रेखाओं को खींच रहे हैं ना। लेकिन जो जितनी लंबी खिंचवा चाहता है वो बाबा उतनी लंबी खींच देंगे। करना मुझे है, और बाबा उस लकीर को खींचते जाते हैं। स्लोगन है कि बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना, है ना। क्या क्यों कैसे में चले जाते हैं ना, कोई भी बात हो तो इसको लंबा खींचने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में कोई भी बात हो ना, फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप आ गया, माना प्रसन्न चित्त, वो बात खत्म हो गई ना। अव्यक्त इशारे हैं आज के, कि आज भी वही थीम चल रही है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कि एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा, बाबा ने कहा वह एकांत प्रिय हो सकता है, कि बुद्धि योग एक एक के साथ हो। बाबा ने कहा वो एकांत प्रिय हो सकता है, कि कोई और कोई है ही नहीं याद करने के लिए उसको। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। आज सभी के लिए बाबा ने कहा है कि 6:30 से 7:30 तक सभी भाई बहनें बैठें, और उसके लिए संकल्प है कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं। तो 1 मिनट हम इसी समान में बैठेंगे। मैं पतित पावनी आत्मा, पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निकल मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है, और मुझ आत्मा से पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है। पूरे विश्व का कण कण पावन बनता जा रहा है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा।
देखें अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। पवित्रता की वाइट किरणें मुझ आत्मा से चहुं ओर प्रवाहित हो रही है। परम धाम से शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट से पवित्रता की वाइट किरणें मुझ आत्मा में समाते हुए मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स में प्रवाहित हो रहे हैं और शरीर से निकलते हुए प्रकृति के पांचों तत्वों में विश्व ग्लोब की हर आत्मा में प्रवाहित हो रही है। इसी थॉट में 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाए। विश्व ग्लोब पर सन को लाइट के कार में देखें और परमात्मा की लाइट आते हुए विजन बनाएंगे। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज बाबा से सॉरी, आज डिस्टरबेंस काफी रहा। यहाँ कभी कभी ऐसे होता है। आज बाबा से हमने क्या लिया, मन के उद्गार को आज बयां करेंगे सभी छोटे छोटे पॉइंट के रूप में। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेडम। बाबा ने कहा है कि हर एक को आत्मिक रूप से देखना है, चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा हो उसके लिए शुभ भावना रखनी है और दुआएं दो और दुआएं लो, ये हमें समान याद रखना है। और बाबा ने बोला है कि पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और यह संकल्प मात्र भी नहीं हो, ओनली स्वदर्शन करना है, ये हमें चेंज करना है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति। करते जाइए शेयर। ओम शांति शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाप बहन। दादा ओम शांति बहन। बाप दादा भी सभी बच्चों को समय के अनुसार भेद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। थैंक यू बहन, वेरी नाइस। और संगीता बहन, बहन सब। हाँ, ओम शांति बहन। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। हम बाबा हमें बताते हैं कि हम सभी आत्माएं पहले के सब पूर्वज हैं और हमें हर आत्मा को, हर प्राणी को आत्मा रूप में देखना है। ब्राह्मण बच्चे जितना भी हैं सबको आत्मा में, अपने परिवार में भी सबको आत्मा ही रूप में देखना है। और बाबा बताते हैं कि हमें सबको दुआ देनी है और दुआ लेनी है। हर एक आत्मा को दुआ देनी है और दुआ लेनी है और बाबा की याद में रहनी है। बाबा अभी एकांत का बहुत दे रहे हैं, एकांतवासी बन के रहना है। तो एकांत प्रिय बन के रहना है, एकांतवासी बन के रहना है। तो बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू बहन। थैंक यू ओम रमेश। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि आत्मा में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, पर चिंतन का प्रदर्शन और पर दर्शन और पर उपकार का प्रदर्शन करना है
और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकलकर पूरे विश्व में फैलानी है, जिससे विश्व का आनंद बढ़ जाएगा। एकता, एकांत और एकाग्रता प्रिय बन बन जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम ब्रह्म। शांति दीदी। ओम शांति रंजित है। आज बाबा ने कहा सम्मान में रहना है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इसलिए दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। फिर बाबा ने कहा पर चिंतन परिवर्तन अपने में करना है, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत से दूर रहना है। लाइट हाउस बनकर सबको लाइट और माइट देनी है। फुल स्टॉप लगाने से हम सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। और नंबर 1 भाग्य की रेखा है, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते रहेंगे तो नंबर 1 भाग्य बन जाएगा। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी, शांति। थैंक यू ओम फैमिली, शांति। थैंक यू थैंक यू बाबा। रंजित जी। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजेश भाई। आज बाबा ने कहा है कि हम ही पूर्वज आत्मा है और हमारा कार्य है सबकी पालना करनी। बाबा ने कहा है सेवा में बिजी रहेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे और तीनों प्रकार की सेवा मनसा वाचा करनी है। हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है। आत्मा में कैसे भी संस्कार हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है दुआएं देनी और दुआएं लेनी, क्योंकि ऑपोजिशन से ही पोजीशन पर पहुंचेंगे। समाने की शक्ति को बढ़ाना है, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन नहीं, स्वयं का ही दर्शन और स्वयं के स्वदर्शन चक्र बनना है। संघ की बहुत संभाल करनी है, हर एक पे परोपकारी बनना है। बाबा ने कहा है कि लाइट हाउस बनकर सबको लाइट और माइट दो, सकाश दो और निश्चय बुद्धि बनकर अपनी भाग्य की रेखा नंबर 1 तक पहुंचानी है। तो याद और खुशी के झूले में झूलते रहना है। फुल स्टॉप लगाएंगे तो प्रसन्नचित हो जाएंगे और एक के ही याद में बुद्धि बाकी सब से हटाकर एक पाप से ही बुद्धि योग लगाना है। और मैं आज यही सम्मान कि मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू सनिता बहन। ओम शांति। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति सनिता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि पर दर्शन, पर मत, पर चिंतन नहीं, ईश्वर का दर्शन करना है, पर उपकारी बनना है। बुद्धि में ये रखना है कि हम पूर्वज आत्माएं, हमारा काम है दुआएं देना। कोई भी कुछ दे लेकिन हमें दुआएं देना है। निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहेंगे तो विश्व की आत्मा को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सकेंगे। निश्चय बुद्धि बनकर आना है एंड बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप लगाकर प्रसन्नचित्त रहना है। थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सनिता बहन। शांति। Anybody else? ओम शांति रंजन भाई, मंजीत भाई। हाँ, ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति भाई। बाबा ने आज बताया कि हम सब पूज्य और पूर्वज आत्माएं बाबा से शक्तियां लेके सब आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, उनको साकार दे के उनको भी चेंज कर सकते हैं। बाबा ने हमको बताया कि हम एक साथ 3 सेवा कर सकते हैं, जैसे कि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को एक साथ करने से सेवा में भी सफलता होती है और ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो कोई भी आत्मा का किसी भी संस्कार होता होता हो, बट हम अगर शुभ भावना और शुभकामना और परिवर्तन की भावना देते हैं तो वो संस्कार चेंज हो सकती है। बाबा ने बोला कि आप सब देव आत्माएं हो और ब्राह्मण आत्माएं हो, तो आपके संकल्प से कुछ भी हो सकता है। आप दुआ देना और दुआ लेना इसको मन में रखो
और कितनी भी अपोजिशन हो, आप ये दुआ देने से आप वो अपोजिशन पोजीशन में चेंज हो सकती है। बाबा ने आज ये तीन पर काटने के लिए बोला, पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत। ये तीनों पर काटने के लिए बाबा ने आज बोला, और इसमें सबका परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इससे आपका खुद का परिवर्तन होता है, तो इसलिए आप बाकी सब आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू फैमिली। थैंक यू भैया। तो 3 पर काटने हैं और 1 पर जोड़ना है, कौन सा? परोपकार। हाँ, परोपकार, यस। परोपकार। तो उसी से हमारा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू भैया। अच्छा, आपने वो मेडिसिन तो भेजा नहीं भैया? मेडिसिन के लिए आप बोल हाँ, रहे थे। हाँ, मैं आपको कॉल करूंगा, इसके बाद आपको थोड़ा कॉल अच्छा, करूंगा। ओके। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति। So, anybody else? तो हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हम सभी मिलके बाप दादा को शुक्रिया अदा करते हैं।
जैसे सागर महकने लगे, धड़कने यही गुनगुनाती, धड़कने यही गुनगुनाती, दिल ने सारी दुनिया भुला दी। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। Om Shanti. Om Shanti. Have a great day with Baba. Thank you, Baba. Thank you, family. शांति। थैंक यू। Thank you, ओम Atma, शांति। in your presence. ओम शांति। Om Shanti. शांति बाबा, शांति Baba, thank you, Rajesh Ben. Thank you, Thank you, all family. of you. Om Shanti. Have a great day Om with Shanti. Baba. Om Shanti. Om Shanti.